हाउ टू अप्लाई फॉर रिव्यू एंड एफएसआई। बहुत लोगों के मन में डाउट है रिव्यू एफएसआई में क्या डिफरेंस है, कैसे अप्लाई करना है। तो पहले हम लोग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आप कोई भी सेमेस्टर में हो, बीकॉम में हो, बीए में हो, बीएससी में हो, आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। फर्स्ट हम लोग प्रोसेस के बारे में समझ लेंगे कि प्रोसेस कैसे आपको सबमिट करना है वेबसाइट में, ठीक है। उसके बाद समझेंगे कि दोनों का डिफरेंस और कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, रिव्यू या एफएसआई। पूरा डिटेल में वीडियो है, लास्ट तक देखना। अगर आपको स्लो लगता हो वीडियो तो स्पीड में जाके 1.5x कर लो, यूट्यूब आपको फैसिलिटी देता है, तो आराम से 1.5x कर लो और पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। और कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट करना, इससे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको पोर्टल ओपन कर लेना है cuexam.in। cuexam.in को आप जैसे ही पोर्टल ओपन करोगे तो आप अपना सिस्टम सिलेक्ट कर लेना। आप CBCS में हो CBCS, CCF में हो तो CCF, तो CBCS सिलेक्ट करना या CCF सिलेक्ट करना। सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना सेमेस्टर। आप सेमेस्टर अपना सिलेक्ट कर लो, जैसे अभी सेमेस्टर 5th का एफएसआई आया है तो 5th का आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जैसे ही आप सेमेस्टर सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। दो ऑप्शन आपको CU देगा, एक रिव्यू का ऑप्शन देगा और एक एफएसआई का ऑप्शन देगा। पहले आपको रिव्यू करना है, देन एफएसआई। एफएसआई आप सिंगल नहीं कर सकते, ये बाद में बताएंगे क्यों नहीं कर सकते, लेकिन रीचेक में आप डाल रहे हो, रीचेक करो। रीचेक में आप सिलेक्ट करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होने वाला है। तो इंटरफेस ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इसमें आप गैप मत डालना वरना कैंडिडेट नॉट फाउंड करके आपका दिखाएगा या शो करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और नेम का फर्स्ट 3 लेटर आप इसमें अपलोड कर देना, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपका पूरा डिटेल आपका एकदम आ जाएगा कि आपका क्या नाम है, क्या आप सिलेक्ट किए हो, क्या स्ट्रीम वगैरह, ये सब कुछ आ जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेना अपना सारा डिटेल। वेरीफाई जैसे ही करोगे आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ शो होने लगेगा, ठीक है। शो होने के बाद आपका सारा सब्जेक्ट शो करेगा। आपको जिस भी पेपर में रीचेक करवाना है आप सिलेक्ट करोगे, 1 पेपर में करवाना है, 2 पेपर में करवाना है या 3 पेपर में करवाना है, ठीक है। और एक बात समझ लो, अगर कोई स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास है तो वो सोच समझ के आप रीचेक करवाना, क्योंकि आप खुद से सामने वाले को फिर से दे रहे हो पेपर रीचेक करने का तो आपका नंबर कम भी हो सकता है। कोई टीचर बढ़ा के देता है तो आपका फिर से रीचेक होगा तो कम भी हो सकता है। जो पास हो चुके हैं अच्छे नंबर से तो वो सोच समझ के, अगर कॉन्फिडेंट बहुत है वो कि मेरा नंबर बढ़ेगा, देन आप रीचेक डाल सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनका सप्ली है, जो फेल हो चुके हो, तो वो रीचेक ही डालें, ठीक है। आप ही जानते हो कि CU कैसा पेपर चेक करता है, तो आप लोग रीचेक डाल देना आराम से। आप जैसे ही अपना पेपर रीचेक डालोगे तो यहाँ सिलेक्ट कर लेना रीचेक डालने के लिए। पेपर सिलेक्ट करने के बाद जितना भी रीचेक आपको पेपर डालना है उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना, कंफर्म करना और सबमिट कर देना। सबमिट जैसे ही करोगे एक फॉर्म आपका एक प्रिंट के फॉर्म में आ जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है और ये आपको फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, अपने कॉलेज में। कॉलेज आपका खुद नोटिस प्रोवाइड करेगा कि कब आपको ये सबमिट करना है। जैसे ही आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा नोटिस, आपको ये फॉर्म जाके सबमिट कर देना है। ये है आपका पूरा प्रोसेस एफएसआई और रिव्यू का, कैसे आपको वेबसाइट में सबमिट करना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके डाउट। बहुत ही डाउट है आपके मन में, ठीक है। सारा डाउट हम लोग लेके आए हैं तो सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक देखना। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो और टेलीग्राम तो ज्वाइन करके ही रखो भाई। टेलीग्राम में सारा अपडेट हम लोग देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आराम से, ठीक है। टेलीग्राम में मस्त ज्वाइन करो और कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आपके डाउट। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन से आने से पहले एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जो जैसा ही हम लोग रीचेक का आपको प्रोसेस बताएं, सेम प्रोसेस आपका एफएसआई में भी है, बट आपको रीचेक पहले डालना है, देन आप एफएसआई का फॉर्म सबमिट कर पाओगे, ठीक है। पहले आपको रीचेक का प्रोसेस कंप्लीट करना है, देन आप एफएसआई। अगर आप दोनों दे रहे हो तो आप सिर्फ एफएसआई नहीं दे सकते, वो हम लोग लास्ट में बताएंगे क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आपके क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एफएसआई दे कि रीचेक दे, कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। तो फिर से बता रहे हैं, जिनका पहले तो सुन लो पास स्टूडेंट, बहुत लोगों का ऐसा है कि ऑडिट में कम आया या किसी सब्जेक्ट में आपका कम आया है, आप पास हो चुके हो लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने मार्क्स से, तो आप रीचेक डाल सकते हो, लेकिन आपका नंबर कम भी हो सकता है। ये बात समझ लो। आप सामने से बोल रहे हो भाई मेरा पेपर फिर से चेक करो, मेरा मार्क्स ज़्यादा आने का है, तो वो फिर से चेक करेगा। अगर आपका गलती निकलेगा तो वो नंबर कम भी हो सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने लिखा है तो वो नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। तो पास का तो कंप्लीट है, लेकिन जिनका सप्ली है, मान लो किसी स्टूडेंट का सप्ली है 4 से 5 नंबर का, तो उनका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई चांसेस होता है कि CU आपको पास कर दे, ठीक है। बहुत ही हाई चांस होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर 4 से 5 नंबर का डिफरेंस है तो आप रीचेक भी डालो और साथ में एफएसआई भी डालो, ठीक है। दोनों डाल देना। पैसा तो कम ही लग रहा है, रिव्यू का आपका 110 लगता है और एफएसआई का 500 लगता है। दोनों डालोगे तो पर पेपर 610 रुपीज़ आपका लगेगा। तो ये बात समझ लो कि रीचेक में आपका 4 से 5 नंबर से फेल हो तो पास होने का चांसेस बहुत हाई होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका 10-15 नंबर इंक्रीज हो जाता है अचानक से, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना पेपर लिखा है, उस हिसाब से आप सोच लो। लेकिन आप लोग डाल दो रीचेक। आप ही जानते हो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कैसा पेपर चेक करता है, तो पता नहीं किसका भाग में हो पास हो जाए।
और आपका टाइम बच जाए। तो रीचेक डाल दो, 110 रुपये का बात है, पैसा मैटर नहीं करता, फिर बता रहे हैं आपका टाइम मैटर करता है, तो रीचेक में डाल दो। आप सेटिस्फाई रहेगा आपका माइंड भी हमेशा के लिए कि रीचेक में डाले थे, पास नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फिर से देंगे, तो एक माइंड सेटिस्फाई रहेगा, तो इसलिए आप लोग रीचेक में डाल देना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इज इट पॉसिबल टू अप्लाई बोथ FSI एंड रीचेक? हाँ भाई, आप रीचेक FSI दोनों एक साथ डाल सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको रीचेक का फॉर्म सबमिट करना होगा, फिर आप FSI का फॉर्म सबमिट कर पाओगे। आपका रिजल्ट कब तक आता है? प्रोसेस टेक टू रिजल्ट टू बी डिक्लेयर, कितने टाइम में आपका रिजल्ट आता है? जैसे अभी FSI का नोटिस आया सेमेस्टर 5 का, तो ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो आप समझ लो अप्रैल से 4-5 महीना आपका रिजल्ट आने में लग जाएगा। मतलब सितंबर अक्टूबर आप समझ के चलो कि आपका रिजल्ट आएगा, इतने दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। आप कोई भी सेमेस्टर में हो, आपको ये सेम है, आपका FSI का प्रोसेस इतने टाइम में ही होता है, आपका सब कुछ सेम है, ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम में हो, तो फिर से बता रहे हैं कि कोई भी स्ट्रीम में हो, आपको आपका सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है। कैन आई अप्लाई फॉर ओनली FSI? तो भाई आप सिर्फ FSI नहीं कर सकते, आपको FSI के साथ रीचेक डालना ही होगा। आपको FSI नहीं करने देगा, आपको रीचेक का फॉर्म पहले सबमिट करना होगा, फिर FSI, क्योंकि आपको वो जेरोक्स कॉपी मिल जाने के बाद आपका नंबर कैसे इंक्रीज होगा, इसीलिए FSI आपको मिलता है, इसीलिए आपको प्रोसेस करने के लिए आपको पहले रीचेक डालना होगा, फिर FSI का डालना होगा। आप FSI सिर्फ नहीं डाल सकते, ये बात याद रख लो। और करने समय भी FSI पहले मत करना, पहले रीचेक डालना, फिर उसके साथ FSI। आप FSI नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। इफ़ आई ऑलरेडी हैड 3 अटेम्प्ट कैन आई स्टिल अप्लाई फॉर रिव्यू? देख लो भाई, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ है तो आप सिर्फ रीचेक नहीं करवा सकते, आप सिर्फ FSI करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ है तो आप रीचेक नहीं करवा सकते, आप सिर्फ FSI करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका 5 ईयर में, आप जानते हो कि 5 ईयर में आपको पूरा एक निकालना होता है ग्रेजुएशन, तो आपका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो आपका FSI में अगर नंबर बढ़ता है तो ठीक है, वरना आपका पूरा सेशन कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से एग्जाम में बैठना होगा स्टार्टिंग से, तो ये बात, आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बात याद रख लो। 5 ईयर के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ता है अपना कॉलेज, तो ये बात याद रखना कि अगर कोई बच्चा 5 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो भाई फिर से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो ये सिस्टम होता है। वेयर कैन आई ऑब्टेन द FSI पेपर? तो ये आपको कॉलेज में सेंड कर देता है, या आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके आपको लेना पड़ता है, ठीक है, दोनों में से कुछ एक होता है। बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि आपके घर में पेपर आ जाए। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फी ऑफ रिव्यू एंड FSI? तो FSI का 500 होता है और रिव्यू का आपका 110 रुपीज़ होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और इस बात को और ध्यान रखना कि किसी का अटेम्प्ट मतलब 2022 में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपका रीचेक नहीं होगा, सिर्फ FSI होगा। अगर आपका नंबर इसमें बढ़ा और आप पास हुए तो ठीक है, वरना पास नहीं हुए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना जिनका रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ है। और आप आगे भी ध्यान रखना कि आपको अपना BCom या BA आपको 5 ईयर के अंदर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखो। बस इतना ही कहेंगे। और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और ज्वाइन कर लो सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर दो, या मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए भी माफ़ी, कुछ मिस्टेक हो सकता है बोलने में करने में, लेकिन हाँ जितना मेरे हिसाब से मुझे आया समझ में, मैं उस रिकॉर्डिंग आपको बताया हूँ। मेरे से कुछ गलती हुआ तो आप कमेंट करके रेक्टिफाई कर देना। और आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, उसमें हमारा डिस्कशन ग्रुप वगैरह भी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लो नेक्स्ट एडू टेलीग्राम चैनल। और सारे कोई भी सेमेस्टर में हो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो आराम से। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सभी को बता दो कि प्रोसेस क्या है, कैसे आपका FSI होता है, रिव्यू होता है। और कमेंट करना अपने यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपका यूनिवर्सिटी का पेपर चेकिंग मेथड आपको कैसा लगता है, उनको क्या सुधारने को कोशिश करना चाहिए, ये सब थोड़ा बताओ कि बाकी लोगों को भी पता चले कि यूनिवर्सिटी कैसे पेपर आपका चेकिंग करता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना हमें कैसा लगा वीडियो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।